भी हमारे यहाँ पर टोटल 75 पोल्स लग चुके हैं और 85 पोल लगने हैं। और इसके अंतर्गत लगभग इनमें मीटर कनेक्शन भी हमारे 75 में मीटर कनेक्शन हो चुके हैं। और पोल इंस्टॉलेशन भी अभी वेंडर आया हुआ है, आज भी लगे हुए हैं यहीं पे काम पे। तो 7-8 जगह पोल और लगेंगे। टोटल 85 पोल एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में लग जाएंगी, जिसमें 75 का बिजली कनेक्शन ने ले लिया, मीटर लग चुके हैं, कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं। लाडली योजना बेसिकली जहां महिलाओं के कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इस एरिया को चिन्हित करके वहां पूरे जिले के अंदर ब्लॉक्स में, जैसे रावसर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, गोलूवाला, हर जगह हमने ये कैमरेज लगाए हैं। और इनका अभी फाइबर कनेक्शन का जो ऑनलाइन जुड़ने वाला काम अभी प्रगति पे है। पोल इंस्टॉलेशन और कैमरा इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। फाइबर वाला हमारा दिनेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको पूरा बीकानेर संभाग का काम दिया हुआ है, तो वो अभी फाइबर चल रहा है। उसके बाद सभी पोल्स ये ऑनलाइन हो जाएंगे कैमरेज। मीनवाइल उनके अंदर एक कार्ड डाला हुआ है, तो कहीं इनकेस वारदात होती है तो उस कार्ड को निकाल के हम उसकी रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसमें मैक्सिमम 3-4 दिन की शायद रिकॉर्डिंग रहती है। जल्दी इसको ऑनलाइन करके, और जिस प्रकार से अभय कमांड सेंटर के अंदर समस्त जिले के अंदर जो जिला हेडक्वार्टर पे जो कैमरेज लगे हुए हैं वो ऑनलाइन, यहाँ एसपी ऑफिस के अंदर अभय कमांड सेंटर है, वहां से मॉनिटरिंग हो रही है। लाडली योजना के कैमरे भी उसी तर्ज पे ऑनलाइन कनेक्ट करके यहाँ से मॉनिटरिंग हो सकती है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1 साल पहले बजट के अंदर लाडली सुरक्षा योजना के तहत बजट रखा, उसकी कार्य योजना बनाई। इसलिए बनाई गई ताकि लाडली सुरक्षा हो सके, लोगों को सुरक्षा का एहसास हो सके। बालकों की सुरक्षा के मद्देनज़र प्रत्येक ज़िले के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। सीसीटीवी कैमरे हनुमानगढ़ में भी लगे, लेकिन 1 साल से बजट घोषणा जो 1 साल होने को है, उसके बावजूद पूरा काम नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुए। अनेकों समस्याएं उप निदेशक के द्वारा बताई जा रही हैं और काम इसका चालू है। 1 साल पहले घोषणा हुई, लेकिन काम आप फिर इस वीडियो के जरिए समझ लें कि कितना धीमी गति से लाडली सुरक्षा योजना सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं संबंधित डिपार्टमेंट। जय आप आइडिया इसी वीडियो के अंदर उनके मुंह से ही सुन सकते हैं। कैमरे लगाने का फ़ायदा क्या, जब ऑनलाइन न हो और पुलिस जांच भी उसकी प्रभावित होती दिखे। ऑफलाइन होने की वजह से 5 से अधिक दिन तक की रिकॉर्डिंग नहीं रह सकती है सुरक्षित। 202 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो लाडली सुरक्षा योजना के तहत होना चाहिए था वह हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। लाडली सुरक्षा योजना के तहत जो घोषणा की गई थी, वित्त मंत्री के द्वारा बजट घोषणा में कहा गया था इस योजना के तहत जिले के अंदर 85 पोल लगने हैं। अब तक इस योजना के तहत 75 पोल लगाए जा चुके हैं। इन पोल पर 202 कैमरे लगाकर मीटर कनेक्शन भी लिया जा चुका है और 7-8 जगह पर पोल लगाए जाने हैं। यह सभी कैमरे ऑफलाइन है, ऑनलाइन अभी तक नहीं हुए हैं, सेल्फ मेमोरी पर ही चल रहे हैं। हालांकि बिजली का बिल दिया जा रहा है। बात यह भी पते की है कि आखिरकार बिजली का बिल डिपार्टमेंट भर रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर लाभ मिलना चाहिए, पुलिस जांच के अंदर वह रिकॉर्ड सहारा बनना चाहिए, उससे अभी जांच भी उसके बिना अधूरी, अपने ही तरीके से जो पुलिस के पास साधन हैं उसके द्वारा ही की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के उपनिदेशक आशीष सेहाग इस योजना के बारे में और कहां कहां जिले के अंदर ये कैमरे लगने हैं, कहां लगने हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से दे रहे हैं जानकारी। चलिए आगे का वीडियो सुन लेते हैं। इशू ये है कि जो तक कैमरे ऑनलाइन नहीं होते तब तक यहाँ से एसपी ऑफिस से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ये प्रगति पे है ये कार्य, और जितने कैमरेज हैं उसके अंदर जो अभी आप इंसिडेंट बता रहे हैं उन इंसिडेंट में हम मीनवाइल ये प्रोसेस कर रखा है कि उन्हें जो कार्ड लगा हुआ है, तो जितनी रिकॉर्डिंग है जहां वारदात हुई वो कार्ड निकाल के उसके अंदर से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दिनेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लगातार बात हो रही है, हमारे हर ब्लॉक के अंदर वो सर्वे भी कंप्लीट हो चुकी है। अब डायरेक्ट वेंडर को आके यहाँ काम स्टार्ट करना है और जल्दी से रिकॉर्डिंग। वहीं पे जो कैमरा लगा है उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डाले हुए हैं, उस मेमोरी कार्ड में 3 से 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन तक की रिकॉर्डिंग रह सकती है।
वो रिकॉर्डिंग कहीं वारदात होती है तो वो रिकॉर्डिंग उस कैमरे से निकाल के हमारी टीम को ही वहां जाना होता है, वो निकाल के यहाँ एसपी ऑफिस में लाके कैमरा, और उसके बाद पुलिस से वो जब हमारे पास कंप्लेन आएगी तभी वो निकाला जाएगा, मेमोरी कार्ड निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के वापस उसके अंदर डाल दिया जाएगा। कब प्रोबली विद इन अ मंथ उम्मीद है कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी कंपनी से फॉलोअप चल रहा है, आज भी मैंने बात की है, तो कंपनी के पास चूंकि संभाग के अंदर चारों जिले वो एक कंपनी देख रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस महीने के अंदर ही हम जल्दी पूरा कर देंगे। मैं आशीष सिहाग, उप निदेशक डिपार्टमेंट ऑफ IIT हनुमानगढ़। लाडली सुरक्षा योजना के तहत जो कैमरे CCTV कैमरे जिले के अंदर लगाए गए हैं, उन कैमरों के जरिए अभय कमांड से मॉनिटरिंग की जानी प्रस्तावित की हुई है। जिले के अंदर अभय कमांड केंद्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास ही स्थापित किया हुआ है, वहां से इसकी मॉनिटरिंग होनी है। कुछ दिन पहले हनुमानगढ़ टाउन के अंदर सिगलीगढ़ मोहल्ले में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में भी जांच आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि CCTV कैमरे वहां पर लगे हुए ने के बावजूद भी वो चालू नहीं थे, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। इसलिए सिगलीगढ़ मोहल्ले के नज़दीक जो राजकीय NM-PG कॉलेज के पास लाडली सुरक्षा योजना के तहत लगा कैमरा भी ऑनलाइन नहीं था। इस कारण कार सवारों तक पहुंचने में अभी तक पुलिस सफल नहीं हो पा रही है। अगर लाडली योजना के तहत वह कैमरे ऑनलाइन होते, अभय कमांड से जुड़े हुए होते, तो पुलिस को जांच में आसानी हो सकती थी और जो कार के द्वारा टक्कर मारी गई उसके बारे में इन कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग देखकर, वीडियो देखकर उससे जानकारी मिल सकती थी। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने अभय कमांड सेंटर से जिले भर के लगे कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, उम्मीद जताई गई है और 1 माह के अंदर कैमरे ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके बारे में मीडिया को सूचनाएं दी जा रही है। रजनीश गोलाटी जो कि अभय कमांड प्रभारी हैं, उनसे भी बातचीत की गई। चलिए सुनते हैं उनका इन कैमरों को लेकर अपनी तरफ से क्या कहना है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाने थे। इसमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा आदेश जारी किए गए थे लाडली सुरक्षा योजना, और जिसमें अपने जिले में अब तक 73 पोल लगाए जा चुके हैं और 202 कैमरे उस पे लगाए जा चुके हैं, जो कि अभी ऑफलाइन है कैमरे, जिनको OFC केबल से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। लाइव OFC जलेगी, उसके बाद ये सब लाइव होंगे और उनका कार्य इसका चल रहा है और सर्वे वगैरह हो चुका है और जैसे ही होंगे वो लाइव हो जाएंगे। जैसे अभी बिल्कुल इनका जारी हो चुका है, टेंडर वगैरह सब जारी हो चुके हैं और जल्द से जल्द उनको कोशिश करके लाइव करवाए जाएंगे। अभी जो फिलहाल जो ऑफलाइन कैमरे हैं वो सेल्फ मेमोरी पे चल रहे हैं, जिसमें करीबन 3 से 4 या 5 दिन तक की रिकॉर्डिंग रहती है। वो डिपेंड करता है कि कैमरे की रेजोल्यूशन क्या है, कैमरे किस हिसाब से सेव कर रहे हैं डाटा। सर अभी तो फिलहाल हम लोग अपनी टीम को पर्सनली भेजते हैं और वो पर्सनली पर्टिकुलर कैमरे पे जाके उसको देखता है और वहीं पे ही हम लोग उसको फुटेज वगैरह का प्रोवाइड करवाते हैं। लाइव हमारी तरफ से जो काम चल रहा है, हमारी टेक्निकल टीम है और हम लोग तो जो ऊपर से आदेश होते हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वो लाइव करवाने का हमारी तरफ से तो जैसे ही है सरकार के आदेश अनुसार कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने IT विभाग के उप निदेशक की बातचीत भी सुन ली। लाडली सुरक्षा योजना के तहत जो काम हो जाना चाहिए था वह अभी तक कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। और अभय कमांड के इंचार्ज का भी वीडियो आपने सुना, उनका वर्जन सुना। उनका यही कहना है कि सरकार जब कहेगी ऑनलाइन हो जाएगा, काम पूरा होगा, वह काम चालू है। इस प्रकार जो है जवाब मीडिया के सामने उनके द्वारा दिया गया है। इस वीडियो के अंदर अधिकारियों का वर्जन सुनकर आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा लाडली योजना के तहत जिन संबंधित विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस एजेंसी को यह काम सौंपा गया है, वह कितना गंभीर होकर इस काम को कर रहे हैं। 1 साल पहले बजट में घोषणा होती है, उसके बाद फिर सुरक्षा लाडली योजना के प्रति सरकार संवेदनशील होकर यह काम जल्द करवाने के निर्देश दे देती है, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर सुरक्षा लाडली योजना जो है उसको लेकर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।
और कैमरों को ऑनलाइन किए बिना फिर किस प्रकार रिकॉर्डिंग होगी। 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग ही जैसा कि अधिकारी मान रहे हैं कि सुरक्षित रहती है, लेकिन जो उद्देश्य जो सरकार की मंशा थी उस पर हनुमानगढ़ के अंदर सीसीटीवी कैमरों के तहत जो काम होना था वो सिरे नहीं चढ़ रहा है। और जो उद्देश्य सरकार चाहती थी, जो विभाग अन्य चाहते थे और सुरक्षा योजना को लेकर जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, वह अभी तक हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं, अब आश्वासन ही अधिकारियों के स्तर से दिया गया है कि जल्द काम पूरा कर लेंगे, लेकिन काम पूरा कब होगा, कब सुरक्षा योजना के तहत जो सरकार की मंशा थी उसकी पूर्ति होगी, यह सबसे बड़ा सवाल अभी तक सभी के जहन में घूमता ही रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट। ठीक है सर।